जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम काली। भैरव जयंती के उपलक्ष्य में, काल भैरव जयंती के उपलक्ष्य में जो भी मनुष्य ऊपरी बाधाओं से ग्रस्त हो, जिसके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा लगी हुई है या जिसकी जन्म कुंडली में शनि राहु केतु का दुष्प्रभाव हो, ऐसे मनुष्य को भैरव जयंती मनाना चाहिए। ऐसे भैरव जयंती सभी व्यक्तियों को मनाना चाहिए, पर उन व्यक्तियों को विशेष तौर से मनाना चाहिए जिन मनुष्यों के ऊपर ऊपरी बाधा है, घर में नकारात्मक ऊर्जा है। तो भैरव जी के नाम से घर में से जो भैरव जी का भोग होता है वह घर में से घुमा करके भैरव जी के मंदिर में रख करके आए। अब आप कहेंगे हमें नहीं मालूम भैरव जी का भोग क्या होता है। तो भैरव जी का भोग का मतलब होता है एक काले कपड़े के अंदर एक काले कपड़े की पोटली तैयार करना है। उस काले कपड़े के अंदर आपको एक नारियल रखना है, सिंदूर लगा करके, कुमकुम नहीं लगाना है, एक सिंदूर लगाना है, 5 नींबू को लगाना है, 5 नींबू रखना है, उसके ऊपर भी सिंदूर लगाना है, 5 सफेद मिठाई रखना है, 1 जायफल रखना है, 1 सिगरेट रखना है, 1 जनेऊ रखना है, 1.25 पाव उड़द के दाने रखना है, साबुत वाले, काली उड़द, 100 ग्राम के आसपास पीली सरसों, लौंग, इलायची, इत्र और गुलाब के पुष्प, नहीं तो सफेद फूल। इत्र अच्छा सुगंधित वाला रखना है आपको, जन्नतुल फिरदौस या काला भूत, अच्छा तेज सुगंध वाला ओरिजिनल इत्र, इन सब सामान के ऊपर छिड़क दो। यदि आप दे सकते हो तो शराब की 1 क्वार्टर भी उसके अंदर रखें, और दही, उड़द और सिंदूर मिलाकर के थोड़ा सा पेस्ट भी एक दोने में उसी के अंदर रख दें। एक तरफ सिकी हुई रोटी भी रखें। इमरती बाजार में मिलती है, 5 इमरती भी उसके अंदर रखें। उड़द का पापड़ हो तो उड़द का पापड़ सेक करके रख दें। दही बड़े मिलते हैं तो एक दही बड़ा भी उसके अंदर रखें। और इसे बोलते हैं भैरव जी की पोटली। ये पोटली पूरे घर में से जहां पर नकारात्मक ऊर्जा लगती है कि इस घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा है, किसी को गंदे सपने आते हो, बुरे सपने आते हो, शमशान दिखता हो, मरे हुए व्यक्ति नजर आते हो, मांस खाते हुए नजर आते हैं, चीता जलती हुई नजर आती है, सिर कटा हुआ व्यक्ति नजर आता है, या फिर रात को 12 से 4 के बीच में अचानक नींद खुल जाती हो, आप घबरा जाते हो, नींद के अंदर बड़बड़ाते हो, घर के अंदर क्लेश होता है, घर के अंदर अशांति होने लग जाती है, या कई दिनों से क्लेश अशांति हो, सुखिया मसान लग चुका हो, यानी शरीर सूखता जाता हो, खाना पीना नहीं लगता हो, दिमाग काम करना बंद कर दिया हो, हमेशा चिल्लाता रहता हो, इस प्रकार की यदि कोई एक्टिविटी आपके घर में कोई मनुष्य करता हो तो उसके ऊपर से भी ये पोटली उतार लें। और ये पोटली उतारने के बाद में तिराहे पर या चौराहे पर अवश्य रख करके आए, यदि वहां जा सकते हो तो। अन्यथा मैं तो ये कहूंगा कि ये पोटली शमशान में जाकर के रख करके आओ। और जब इस पोटली का उतारा करते हैं तब 3 अगरबत्ती लगाना है आपको। 5 अगरबत्ती नहीं लगाना, 2 अगरबत्ती नहीं लगाना है, 3 अगरबत्ती आपको लगाना है। और अगरबत्ती लगाने के बाद में अगरबत्ती भी अच्छी सुगंधित अगरबत्ती हो, ताकि वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सब नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। उसके बाद घर में भैरव जी का हवन करें, किसी भैरव जी मंदिर में जाकर के उनकी पूजन अर्चन करें, उनको फूल माला अवश्य चढ़ाएं, उनके सामने सिगरेट अवश्य जला दें, एक नारियल फोड़ना है तो नारियल फोड़ दीजिए उनको, नींबू की माला पहना दीजिए उनको। भैरव जी मंदिर में जाके कृपा अवश्य करें, कपूर अवश्य जलाइए, कपूर से आरती करिए।
और घर में भैरव जी का हवन अवश्य करें। जिनके घर में नकारात्मक ऊर्जा है वो तो अवश्य करें ही करें, और जिनको ऊपर भैरव जी की कृपा है उनको भी घर में हवन करना चाहिए। हवन करने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं बार बार बोलता हूं घर में हवन अवश्य करो, क्योंकि कल कुल के भैरव जी का जन्मदिन है, आप ये मान करके चलें। हर कुल की देवी होती है जो काली मां होती है, और हर कुल के देवता होते हैं वो भैरव जी महाराज होते हैं, या उन्हीं का ही कोई अंश होता है। चाहे वो बटुक भैरव जी हो, चाहे वो काल भैरव जी हो। तो इसलिए कल हवन अवश्य करना है। हवन में कहा जायफल से हवन अवश्य करिए, नींबू से हवन अवश्य करिए, साबुत नींबू से हवन करना है आपको। नारियल से हवन करिए, सूखे गोले से हवन करिए, लौंग से हवन करिए, ताकि आपको कृपा मिल सके। हवन करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको अग्नि प्रज्वलित करना है एक हवन कुंड के अंदर या फिर किसी तगारी के अंदर कर लीजिए। और हवन करने के बाद, हवन तगारी के अंदर अग्नि प्रज्वलित करने के बाद आपको कोई नियम कानून विधान का पालन नहीं करना है, सिर्फ आसन के ऊपर बैठ जाइए। काले कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग आपको ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि भैरव जयंती है तो काले कपड़े पहनो, काले आसन के ऊपर बैठो, दक्षिण दिशा में मुंह करके हवन करो। कोई भी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ हवन करना है। इसलिए आपको हवन करने के लिए सामग्री जो मिलती है बाजार में, वो सामग्री लेकर के आ जाएं, जिसके अंदर हवन सामग्री काले तिल, जौ, पीली सरसों, उड़द के दाने, मिश्री, शक्कर, ये सब मिला लें। थोड़ा सा घी मिला सके तो घी मिला दे, देशी घी होना चाहिए। अगर देशी घी नहीं हो तो आप सरसों का तेल मिला दीजिए, तिल का तेल मिला दीजिए। 4 बत्ती वाला दीपक कल अवश्य लगाना है। और कल एक ऐसा दीपक लगाइए 4 बत्ती का, जो दीपक पूरी रात भर चल सकता हो। ऐसा दीपक आपको लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, आप कृपा विशेष तौर से मिलेगी। तो मैं बोल रहा था हवन करना है तो 4 बत्ती वाला दीपक लगा दें भैरव जी महाराज के नाम से, ओम बम भैरवाय नमः। और उसके बाद हवन करने के लिए जो प्रक्रिया होती है सिंपल, शुद्ध स्वच्छ कपड़े पहन करके आप हवन करें। शुद्ध स्थान पर करिए, आसन शुद्ध हो आपका, और दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, जिसमें चाहे उस तरफ मुंह करके आप बैठ जाइए और आपको हवन करना प्रारंभ करना है। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः आह्वान कर लीजिएगा इन देवताओं का। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम सची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातृपिचण कमलेभ्यो नमः, ओम रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिता श्री मन महागणाधिपते नमः, ओम एतत् कर्म प्रधान देवता श्री काल भैरवाय नमो नमः। बस इतने से आपको ये 18 मंत्र बोलना है। आह्वान हो गया, उसके बाद में आप अग्नि प्रज्वलित हो गई आपकी, और आप हवन करना प्रारंभ कर दीजिए। जो जो 18 मंत्र बोले इन सबके नाम से पहले 5-5 आहुति दी जाती है। तो ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः स्वाहा, ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः स्वाहा, ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः स्वाहा, ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः स्वाहा। अगर ये बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते तो ओम गम गणपते नमः स्वाहा या ओम गणेशाय नमः स्वाहा, जो भी आपको अच्छा लगे वो मंत्र आप बोल दीजिए। क्योंकि गणपति महाराज को, भोलेनाथ को, पार्वती को, ब्रह्मा को, विष्णु को, इंद्राणी को, लक्ष्मी जी को, सरस्वती को, इनको तो बुलाना ही पड़ेगा। तो ये जो 18 नाम लिए इनको आप बुला लीजिए। उसके बाद हवन करना प्रारंभ करें। और ओम हम शम नम गम फम सम कम महाकाल भैरवाय नमः स्वाहा। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय स्वाहा। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय स्वाहा। इसकी 108 आहुति आपको देना है, जिसमें उड़द का दाने अवश्य होना चाहिए। यदि आप कोई बड़े रूप में कर रहे हो तो लाल मिर्ची से हवन करें, काली मिर्ची से हवन करें। निश्चित तौर से आपके शत्रुओं का नाश होगा। यानी जिस प्रकार की आप हवन सामग्री लेंगे उसी प्रकार का फल आपको मिलेगा।
यदि आप उनका ड्राई फ्रूट से हवन करते तो आपको सुख, सौभाग्य, समृद्धि मिलेगी। यदि आप लाल मिर्ची से हवन करोगे तो आपके अंदर जो है आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। यदि आप पीली सरसों का प्रयोग करोगे तो शत्रु स्तंभित हो जाएंगे। घर की ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, जो चौकी वगैरह बैठी हुई उसका पावर कम हो जाएगी। तो हवन आपको अवश्य करना है। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय स्वाहा। कोई भी मंत्र आप ले सकते हो जो गुरु से प्राप्त हो। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय स्वाहा। ओम शोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशनाय स्वाहा। यह मंत्र ऐसा है कि इससे सभी प्रकार के विघ्न, बाधा, ऊपरी बाधा, चौकी जो भी है वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इस मंत्र से हवन करने से, जायफल से हवन करें, नींबू से हवन करें, जावित्री से हवन करें, काली मिर्च से हवन करें, लाल मिर्च से हवन करें। यदि घर के अंदर ऊपरी बाधा होगी तो लाल मिर्च की धांस नहीं आएगी। आम की लकड़ी ले लीजिए, सूखी आम की लकड़ी, घी साथ में रख लीजिए, सरसों का तेल साथ में रख लीजिए और हवन करिए। रीम बटुकाय अब्दु द्वारणा कुरकुर बटुकाय रीम स्वाहा। ओम रीम बटुकाय अब्दु द्वारणा कुरकुर बटुकाय रीम स्वाहा। ओम रीम बटुकाय अब्दु द्वारणा कुरकुर बटुकाय रीम स्वाहा। यह बटुक भैरव जी का मंत्र है, इससे भी हवन करना है आपको। ओम बम भैरवाय स्वाहा। ओम बम भैरवाय स्वाहा। ओम बम भैरवाय स्वाहा। ओम बम भैरवाय स्वाहा। और जब आप भैरव जी का हवन करेंगे तो माता रानी को तो याद करना ही करना पड़ेगी, क्योंकि भैरव जी भी माता रानी से ही परमिशन लेकर के आपका काम करेंगे। तो इसलिए माता रानी यानी काली मां, काली मां का भी हवन करें, दुर्गा मां का भी हवन करें। तो ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय स्वाहा। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा। क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा। क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा। क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से काली मां का भी हवन कर सकते हो। और यदि आप थोड़े से धर्म कर्म में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको निश्चित तौर से दक्षिण काली मां का मंत्र भी याद होगा ही होगा। क्रीम 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 रीम रीम होम होम दक्षिण काली के क्रीम किम किम रीम रीम होम होम स्वाहा। तो इस प्रकार से 1-2 घंटे ये कल हवन करने पर, भैरव जयंती पर हवन करने पर निश्चित तौर से आपके यहां की नकारात्मक ऊर्जा साफ हो जाएगी। भैरव जी को कल माला अवश्य पहनाएं, भैरव जी का श्रृंगार अवश्य करें, भैरव जी के इत्र अवश्य चढ़ाएं, नींबू की माला अवश्य उनको पहना दें और उनके सामने जिस प्रकार की हवन सामग्री से आप हवन करना चाहें हवन करें। पर कल हवन करना है क्योंकि कल काल भैरव जी महाराज यानी कुल के भैरव जी का जन्मदिन है। मां भगवती जगत जननी और भैरव जी महाराज आपको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप कल जो है इनका पूजन अर्चन करके हवन कर सकें, ताकि आपके घर की परेशानी दूर हो सके, आपके घर पे जो बीमारी दुखी हो वो खत्म हो सके, आपके यहाँ पे कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो वो समाप्त हो सके, और आपके यहाँ पे यदि बरकत नहीं है तो बरकत वापिस आ सके, यदि चौकी लगी हो तो चौकी का पावर कम हो सके। इसके लिए हवन अवश्य करें। उसके अलावा आप चाहें तो भैरव जी के साथ में और भी भैरव जी रहते हैं, उनका भी हवन कर सकते हो। अष्ट भैरव होते हैं, उनके नाम से हवन कर सकते हैं। ओम छाम छोम असितांग भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम असितांग भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम असितांग भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम उन्मुद भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम उन्मुद भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम उन्मुद भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम चंड भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम चंड भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम चंड भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम रूर भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम रूर भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम रूर भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम कपाल भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम कपाल भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम कपाल भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम क्रोध भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम क्रोध भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम क्रोध भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम भीषण 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 भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम संहार भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम संहार भैरवाय नमः स्वाहा। ओम छाम छोम संहार भैरवाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से ये अष्ट भैरव हैं, इनके नाम से भी हवन अवश्य करें ताकि आपको पूर्ण कृपा प्राप्त हो सके। बहुत से लोग कहते हैं कि कल जो भैरव जयंती के दिन भैरव जी की साधना करना चाहिए।
बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कल उनका जन्मदिन है और जन्मदिन पर हर मनुष्य खुश रहता है। उस दिन किसी पर भी कृपा बरस सकती है। तो हो सके तो आप ज्यादा से ज्यादा भैरव जी के मंत्रों का जप करें, भैरव जी का ध्यान करें और भैरव जी का हवन करें, ताकि कृपा आपके ऊपर अवश्य मिल सकती है। कुत्ते को रोटी कल अवश्य खिलाएं, कुत्ते को ब्रेड खिलाएं, कुत्ते को टोस्ट खिला दें। कल के दिन भैरव जयंती के दिन आपको ज्यादा से ज्यादा कुत्तों की सेवा भी करिए। उनके नाम से दही बड़े किसी गरीब व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को अवश्य खिलाएं, इमरती भी अवश्य खिलाएं, ताकि आपके ऊपर कृपा प्राप्त हो सके। क्योंकि दान देने से पाप कटते हैं, और यदि पाप कट जाते हैं तो निश्चित तौर से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे यहां पे दान का महत्व बताया गया है, और अन्न दान तो महादान है, इसलिए अन्न दान करें। अन्नदान का मतलब जैसे मैंने बताया कि आपको इमरती खिलाना है, इमरती दान करना है, और दही बड़े खिला सको तो दही बड़े भी खिलाइए। घर पे यदि उड़द की दाल गला करके कुछ भजिए बना करके उन भजिए से हवन कर सको तो वो भी करिएगा, परंतु वो भजिए सरसों के तेल में निकालना है आपको, और उनसे हवन करिए। निश्चित तौर से आपको फायदा ही फायदा होगा। तो भैरव जयंती इस प्रकार से मनाई जाती है। सवेरे उठने के बाद में पहले तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठें, भैरव जी मंदिर जाएं, स्वच्छ होकर के पूजन अर्चन करें, उसके बाद उनका मंत्र जप करें। चौमुखी दीपक कल दिन भर जलता रहे, रात भर जलता रहे, ऐसी व्यवस्था करें, और उनका हवन अवश्य करें, और दान अवश्य करें। दान देने से पाप कटते हैं। फिर यदि आपको भैरव अष्टोत्तर शतनाम आता है तो कल ज्यादा से ज्यादा भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें या सुने। ओम भैरवो भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रफलस्य क्षेत्रध क्षत्यो विराट शमशानवासी मासांसी खरपाराशि स्मानकतो रक्तपह पानपह सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसेवित कंकालः कालशमन कलाकाष्ठः तनुकवीति नेतो बहुनेचत ओम पिंगलोचन शूल पानी खड़क पानी कंकाली धूमलोचन अभियु भैरविनाथोम भूतो योगिनीपति दंदो धनहारी च धनवान प्रतिवर्धना नागहारो नागपाशो व्योम किस कपालवद कालः कपालमाली च कमली कालानिधि त्रिलोचना जन्मत्र शिकी च त्रिवत तन्यो डिंब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटु केशाय खडंगवांगर भूताध्यक्षपति भिक्षु परिचारक दौड़तो दिगंबर शोहणी पांडुलोचन प्रशांतः शांतिद सिद्ध शंकर भी बांधवः अष्टमूर्ति निदिष्ट गांतक श्रेष्ठमा अष्टाधार सड़ाधार सर्पयुक्त सी जगह भूधरो भूधरादिशो भूपति भूधरात्मज कंकालधारी मुंडी च नाग पैत्वाण जंबना स्तंभ मारण शोभनि सदा शुद्ध नीलांजल प्रयुदित धने मुनिविचन बलि भुग बलि भुंड नाथो बालो बाल पराक्रम सर्वपदान दुर्गा सुपद निशवित कामी कला निधि कांतः कामी नवकरसी सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णुत हिम अष्टोत्तर शतनाम नाम भैरस महात्वनम। ये भैरव अष्टोत्तर शतनाम है, 108 नाम है भैरव जी के। यदि इन नामों को भी आप बार बार कल जो है भैरव जयंती के दिन जप करते हो तो निश्चित तौर से भैरव जी की कृपा अवश्य होगी। जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसके शरीर में प्रेत बाधा है, ऊपरी बाधा है, या फिर नकारात्मक ऊर्जा है, जिसके ऊपर चौकी बिठा दी गई हो, जिसको खिलाई पिलाई कर दी गई हो, उन मनुष्यों को कल ये वाला मंत्र लगातार सुनना चाहिए, और सुन सुन के एक अग्नि जला करके उसमें जायफल अवश्य जलाते रहें। हो सकता है 50-100 नारियल 50-100 जायफल आपको जलाना पड़ जाए तो जलाइए, उतार उतार करके जलाइए। पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से निश्चित तौर से उसकी बीमारी समाप्त होगी। आप ये प्रयोग कर सकते हैं भैरव जयंती के दिन कि उड़द ले लीजिए, एक मुट्ठी भर के उड़द लेके पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारा करके जला दीजिए, फिर पूरा मंत्र बोलिए, फिर 7 बार उतारिए, फिर जला दीजिए। आप चाहें तो ये लाउड स्पीकर लगा करके भी आप ब्लूटूथ के माध्यम से भी सुन सकते हैं और अपना हवन का काम कर सकते हो। ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः। और कल केवल है तो जयंती काल भैरव जी की, परंतु सभी भैरव जी भी खुश रहते हैं, इसलिए दूसरे भैरव जी के नाम से भी हवन आप कर सकते हो। स्वर्णाकर्षण भैरव जी होते हैं, उनके नाम से कर सकते हो। दूधिया भैरव होते हैं, उनके नाम से आप कर सकते हो।
तो ओम ऐं क्लीं ग्लीं ग्लूम राम ह्रीं रूम सम वम आबदुद्वाणाय अजामलबदाय लोकेश्वरणाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद्र विद्वेषणाय ओम ह्रीं महाभैरवाय। ये स्वर्णाकर्षण भैरव जी का मंत्र है। इस मंत्र की भी कल आपको ज्यादा से ज्यादा जप करें तो निश्चित तौर से स्वर्णाकर्षण भैरव जी प्रसन्न हो गए तो आप मालामाल हो सकते, क्योंकि ये धन देने वाले होते हैं। एक बार और पुनः बोल देता हूं मैं। ओम हम शम नम गम भम धम खम महाकाल भैरवाय। ओम हम शम नम गम भम धम खम महाकाल भैरवाय स्वाहा। ओम ऐं क्लीं ग्लीं ग्लूम राम ह्रीं रूम सम वम आबदुद्वाणाय अजामलबदाय लोकेश्वरणाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद्र विद्वेषणाय ओम ह्रीं महाभैरवाय स्वाहा। होम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशनाय से स्वाहा। ओम बम भैरवाय नमः। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्वाणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। इस प्रकार से भैरव जी के मंत्र बोलते हुए ज्यादा से ज्यादा कल यदि आप सर्विस करते हो तो छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि एक दिन की कृपा, क्योंकि कल ग्रह नक्षत्र इस प्रकार से बन रहे हैं कि कल भैरव अष्टमी है, तो आप उसका फायदा अवश्य उठाएं। जिन जिन के घर में नकारात्मक ऊर्जा है उनको तो कल विशेष तौर से यह कार्य करना ही करना है। फिर बाकी आपकी मर्जी। मां भगवती जगत जननी के जो आदेश मिला उस आदेश के तारतम्य में मैंने आपको यह सब ज्ञान आपको दिया। ये ज्ञान लेना या नहीं लेना, मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म था कि आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपके ऊपर तकलीफ नहीं आए, इसके लिए मैंने आपको ये ज्ञान दे दिया। अब आपकी इच्छा है कि इसको प्रयोग करें या न करें। मुझे उम्मीद है कि जिनके पुण्य कर्म होंगे, संचित कर्म में पुण्य कर्म होंगे, वे लोग कल भैरव जी का जप तप और पूजा अवश्य करेंगे और हवन अवश्य करेंगे, ताकि उनके ऊपर और कृपा बढ़ती जाए। ओम बम भैरवाय नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः।